रात के एक टाइम पे एक औरत अकेली जा रही थी और एक शख्स ने उसको जाकर रोका। रोक कर कहने लगा कि आप बीबी इस टाइम पे कहाँ पर जा रही हैं। उस औरत का कॉन्फिडेंट लेवल, उसने कहा या तो आप इस टाइम के हाकिम वक्त हैं या हाकिम वक्त मर चुका है। तो जो तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने एक औरत को रास्ते में रोककर उससे पूछा कि आप इस टाइम पे कहाँ जा रही। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मुफ्त का मशवरा। मुफ्त का मशवरा आज मैं तमाम मुस्लिम उम्मा को देने के लिए आया हूँ। वो इसलिए देने के लिए आया हूँ क्योंकि इसकी बहुत सा ज़रूरत थी, क्योंकि उस हाकिम वक्त का नाम था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम लोगों को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा एक लीडर तो चाहिए, लेकिन हमने जो उनके बैकअप पे देखा उस तरह की अवाम बनना नहीं चाहते। क्यों? कि उनके दौर में जो अवाम थी वो भी सहाबा की थी। उनके दौर के अंदर हमारे जैसे शैतान नहीं मौजूद थे। उनके दौर के अंदर हमारे जैसे इब्लीस मौजूद नहीं थे। उनका वक्त पे पाला पड़ता था तो डायरेक्ट नॉन मुस्लिम्स के साथ पड़ता था, अपने मुसलमानों के साथ इतना पाला नहीं पड़ता था। आज हम सब लोगों की एक दुआ होती है कि या अल्लाह हमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा एक लीडर अता फरमा दे। लेकिन हमारी दुआ होनी चाहिए कि या अल्लाह जैसे हम शैतान हैं, हमें इनसे बढ़कर बहुत बड़े बड़े इब्लीस अता फरमा दे। होना ये चाहिए, लेकिन हम लोगों की दुआ ये होती है कि या अल्लाह हमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा एक लीडर अता फरमा दे। लीडर वही मिलता है क्योंकि ये अल्लाह ताला का कानून है, मेरा और आपका बनाया हुआ कानून नहीं है। ये अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला ने कह दिया जैसी आवाम होगी वैसा ही आप लोगों को हुक्मरान मिलेगा। सबसे पहले हमें तो अवाम को ये बनना होगा जिस तरह के सहाबा इकराम थे। अब सहाबा इकराम किस तरह के थे, आप लोगों को इस चीज़ से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारी जो बच्चे थे, यानी कि हमारे पास घरों में जो छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो अगर बाहर घूम रहे और फिर रहे होते थे और बस्ती मुसलमानों की होती थी तो किसी को कोई खतरा लाहक नहीं होता था। यानी कि हमारे बच्चों को कोई मिसगाइड कर देगा, हमारे बच्चों को कोई गाइडलाइन नहीं देगा, अच्छी गाइडलाइन नहीं दे पाएगा, ये नहीं कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। उन लोगों को इस चीज का खतरा नहीं था। आज आप मुझे ये बताएं कि इतनी इतनी दाढ़ियां रखने वालों के ऊपर किसी एक के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, किसी एक शख्स के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? तो आप मुझे ये बताएं कि किस मुंह से आप लोग अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह हमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा हुक्मरान दे दे। नहीं नहीं नहीं, आप सबसे पहले ये दुआ करें या अल्लाह हमें सहाबा जैसा मुसलमान बना दे कि हमारे हाथ से, हमारे पाँव से, हमारी जुबान से किसी का कोई बुरा ना हो जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। सबसे पहले ये दुआ करें, हमें बेहतर बना दें। जब आप लोग बेहतर हो गए तो ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके हुक्मरानों को बेहतर कर देगा। लेकिन आज यहाँ पर देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जुबान से कोई दूसरा महफूज नहीं है, किसी के हाथ से कोई दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है। और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो मुसलमान कामिल मुसलमान नहीं है, यानी कि उसको नाकिस मुसलमान करार दिया गया जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। अब हाथ से तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारी कौम के अंदर हाथ चलाने की बहुत ज्यादा आदत है कि चलते फिरते किसी भी कमजोर को चमाट मार दिया या किसी से भी कोई पंगा ले लिया, किसी को भी मार दिया, पीट दिया। ये एक आम सी बात है। जुबान से महफूज होने का क्या मतलब है? अब जुबान के अल्फाज ऐसे होते हैं, जुबान इतनी खतरनाक चीज है कि आप लोग अगर इस चीज को थोड़ा सा समझें कि छुरी से मारा हुआ जख्म हट सकता है, लेकिन जुबान से दिया हुआ जख्म वो दिल पर जाकर लगता है, जिसका जख्म नजर तो नहीं आता लेकिन हटाया भी नहीं जा सकता, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए अगर आप लोगों को किसी को कुछ कहना भी हो तो अल्लाह ताला ने जिस्म में 200 कुछ प्लस हड्डियां दी हैं, जिसकी मर्जी जो उनसे मर्जी तोड़ दें, लेकिन दिल एक ही दी है। मेहरबानी करके अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें पहले उन सहाबा जैसा बनाया कि जिनके ऊपर हुक्मरानी करने वाले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे लीडर थे। उसके बाद हमें ऐसा एक हुक्मरान अता फरमा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा अदल और इंसाफ करने वाला हुक्मरान हो। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।